Hello students, question number 30 from JEE Main 2023, 10th April, shift 2. The question is, if the area of the region, ये इस सेट में जो रीजन है इसको अगर इसका एरिया ए है तो 6a प्लस 16√2 का वैल्यू बताना है। सबसे पहले तो इसका डायग्राम मैं बनाऊंगा। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा कि ये जो कर्व है यहाँ पर तो कुछ ऐसा बनेगा ये, क्योंकि अगर ये पैराबोलिक ग्राफ पूरा कंप्लीट बनता तो नीचे जाता, लेकिन मॉड लगा इसका इस वजह से ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये वाला लाइन जो है y इक्वल टू एक्स लाइन होगा कुछ इस तरीके से, ये वाला लाइन। तो इस लाइन की तो मुझे नीचे वाला पोर्शन चाहिए, y शुड बी लेस देन x होना चाहिए, तो वो इस वाले रीजन में आएगा। और इस वाले रीजन का ऊपर वाला पोर्शन मुझे चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा मेरा वो ये वाला एरिया हो जाएगा, बेसिकली ये वाला एरिया, जो कि इस कर्व के तो ऊपर वाला एरिया होना चाहिए और लाइन के नीचे वाला। तो ये वाला रिक्वायर्ड रीजन अगर मेरा, तो सबसे पहले तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लिए जाए तो ये तो बेसिकली √2 हो जाएगा। इसका जो रूट है बेसिकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का √2 है। और फिर बाकी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वाला रीजन बेसिकली ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कर्व, और ये वाला कर्व होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगा। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब एक्स करेंगे तो हमें ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा जो कि क्लियरली एक्स इक्वल टू 1 पुट करने पर आ रहा है। देखो तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा। और दूसरा यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है, जब मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू कर दूंगा यहाँ पर मैं x को, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली इसको हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 दो फैक्टर्स आएंगे, और ऑब्वियसली पॉजिटिव फैक्टर जो है हमारा आंसर होगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। नेगेटिव वाला तो इधर वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, वो तो खैर लेना नहीं है हमें। तो यानी कि ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 हो जाएगा। तो अब हमें जो एरिया निकालना है बेसिकली वो 1/2 तक ब्रेक करना पड़ेगा मुझे दो पार्ट्स में। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे। अपर कर्व इज y इक्वल टू एक्स लाइन इन बोथ द केसेस। तो एरिया जो है क्या होगा, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ कि रिक्वायर्ड एरिया होगा 1 से लेके पहला पोर्शन होगा √2 तक इंटीग्रेट करूँगा मैं। अपर कर्व इज लाइन y इक्वल टू एक्स, एंड लोअर कर्व जो है वो 2 माइनस एक्स स्क्वायर होगा dx। और सेकंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ √2 से लेके 2 तक करेंगे। और यहाँ पर भी अपर कर्व x लाइन होगा, और नीचे लोअर कर्व की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगा dx। कुछ इस तरीके से आएगा। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन, चलो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ 1 से लेके √2 और प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन है x माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम √2 से लेकर 2 तक। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस आएगा यहाँ पर 2x, और प्लस आएगा यहाँ से एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। इस पूरे पे लिमिट रखेंगे 1 से लेकर √2 तक, प्लस फिर आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस आएगा 2x, जिसमें लिमिट्स रखेंगे हम लोग √2 से लेकर 2 तक। तो लिमिट डायरेक्टली पुट कर दूंगा, √2 पुट करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2√2 और प्लस यहाँ पर आएगा 2√2 अपॉन 3, क्योंकि √2 का क्यूब जो है वो 2√2 हो जाएगा, माइनस जब 1 पुट करूँगा तो आएगा 1/2 माइनस 2 एंड प्लस आएगा 1/3, प्लस इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4/2 2 हो जाएगा ये, माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो 8/3 आ जाएगा, एंड प्लस 2 इंटू 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर माइनस फिर से √2 पुट करेंगे इसमें से, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर फिर से 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 1, माइनस क्यूब करेंगे तो 2√2 आएगा और डिवाइडेड बाई 3 आएगा, और है प्लस 2√2 इन प्लेस ऑफ √2 यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो इन दोनों को कंबाइन करूँगा तो ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 माइनस
टू करूँगा तो 4 आएगा, तो -4√2/3 आ जाएगा। यहाँ से आएगा 1 - 4√2/3। इसको कंबाइन करूँगा मैं तो सबका एलसीएम अगर लेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ आएगा 3, यहाँ पर आएगा -12, और यहाँ पर आएगा +2। तो 3 और 2 5 गया अगर 12 में से, तो 7 बचेगा, तो -7/6 आ जाएगा। तो -7/6 की जगह यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो प्लस आ जाएगा ये 7/6। फिर आएगा, इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लें अगर, तो ये 2 + 4 6 हो जाएगा। 6 - 8/3 है, तो ये 18 - 8/3 हो जाएगा, यानी कि 10/3 आ जाएगा। और अगर 10/3 आएगा, डायरेक्टली इसकी वैल्यू में 10/3 यहाँ पर पुट कर देता हूँ प्लस करके। यहाँ से इन दोनों को फिर से कंबाइन कर लेंगे इसी तरीके से। तो 1 तो मैं लिख ही देता हूँ, माइनस करके है 1 माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 6, 6 - 2 करेंगे तो 4 बचेगा प्लस का, तो -4√2 और डिवाइडेड बाय 3 आएगा, ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करूँगा तो डबल हो जाएगा, क्योंकि नहीं सॉरी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, एक्चुअली माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है तो प्लस आएगा। तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा बेसिकली। और 1 - 1 बेसिकली यहाँ पर इसका वैल्यू तो खैर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको मैं डबल कर दूंगा तो डबल यानी कि हो जाएगा -8√2/3 आ जाएगा। इन दोनों को भी यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ अगर इसको, तो इनको ऐड किया जा सकता है। तो 10 × 2 हो जाएगा 27 हो जाएगा ये, तो प्लस आएगा 27/6 आएगा ये। तो ये फाइनली हमारा एरिया ए आ रहा है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू निकाल ही लेते हैं, जो एक्सप्रेशन हमको गिवन है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक बार देखते हैं एक्सप्रेशन क्या है। तो जो एक्सप्रेशन गिवन है हमें वो है 6a + 16√2 है, तो 6 टाइम्स a निकालेंगे। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, 6 टाइम्स a करेंगे अगर, तो 6 टाइम्स a करने पर ये हो जाएगा -16√2 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 से ऊपर 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा +27। और बस अब 6a + 16√2 का वैल्यू पूछा है, तो इसको इधर ही ले आते हैं और डायरेक्टली एक्सप्रेशन हम खुद ही बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू, जो कि आएगा 27, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू जो हमसे उसने पूछा है। तो फाइनली 27 इज़ द आंसर। थैंक यू।